देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष झा, ये बात जो हाईलाइट की जा रही है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, टू मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी कई बार एनार्की का एक तरीका हो जाता है। क्या यही ये वजह भी है कि हमारी बहुत सारी डिफेंस डील्स में उतना वक्त लग जाता है जितना नहीं लगना चाहिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र को लेकर जहां तक सवाल है या पारदर्शिता को लेकर जो सवाल है, उसमें मेरी राय थोड़ी अलग है कि लोकतंत्र और पारदर्शिता नहीं, सिस्टम इस बारे में क्या राय रखता है? मनीष, मैं ये समझना चाहता हूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स इस बारे में, क्योंकि अब जब ये कहा जा रहा है कि टेबल पर वॉर होता है, लेकिन आपकी ताकत के हिसाब से आप टेबल पर बैठते हैं, आपकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, वॉर प्रिपेयर्डनेस कितनी है, इस हिसाब से टेबल पर आपका कद तय होता है। वैसे में एक्सटर्नल अफेयर्स में इसको लेकर क्या सोच रखी जा रही है, ये समझना चाह रहा हूं मैं। देखिए, जहां तक विदेश मंत्रालय का सवाल है या भारत सरकार का सवाल है, तो प्रधानमंत्री ने अपना रुख साफ किया था जब वो एलएसी पर उन्होंने कहा था कि निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता। तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, आपको तमाम तरह की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बात लेकर आ रहा हूं कि आप देखिए, आज की तारीख में अगर चीन के खिलाफ भारत को पूरी दुनिया समर्थन दे रही है, तो किसकी वजह से? इसलिए क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश है और पूरी दुनिया उस लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थन। लोकतंत्र का विरोध कोई नहीं कर रहा है मनीष, यही तो संदर्भ है, यही मित्रू साहब भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ बात नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अनार्की, ये बात भी समझना पड़ेगा कि कहीं अति तो नहीं हो रही है, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या यही मंतव्य था आपका मित्रू साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं आजकल के जो फालतू के पॉलिटिकल सवाल पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा दिया, ये दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मशीन। इसको डिले करने में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं आ पाई? आज से 2-3 साल पहले आ जानी चाहिए थी। इसका जिक्र किया था, जरा मैं उनके पास भी चलूं। उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम में लॉजिस्टिक्स में शामिल रही हूं। अनुमा जी, क्या होता है, ये कई चीजें ऐसी हैं जो इनएविटेबल हैं, वो तो होंगी, उससे होकर गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस में क्या प्रोसीजरल हिंड्रेंसेस कई बार अनावश्यक भी होते हैं क्या? नहीं, इस तरह से अनावश्यक नहीं होते। देखिए, हम 5 से 10 साल की प्रोविजनिंग करते हैं और लगातार चलती है, ये टेबल पर होती है। और हमारा टोटल प्रोविजनिंग टाइम, हम अगर फॉरेन परचेजेस देखें तो 2 से 3 साल के अंदर हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार इस पे ऑडिट रिलेटेड सवाल जवाब होते हैं, कई बार मिनिस्ट्री में फाइल जाती है, वहां से कोई सवाल आ जाते हैं। हर बार फाइल जब ओरिजिनेटर के पास आती है और उसे फिर जवाब भेजते हुए सारे स्टेक होल्डर्स के पास उसे भेजना पड़ता है, तो इस तरह की डिले होती है। और मुझे लगता है कि हमारे टाइम भी फिक्स है कि किसी एक टेबल पर ज्यादा दिन फाइल नहीं रह सकती। लेकिन उसी तरह से, लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि जैसे हम कह रहे हैं टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, यहां टू मच ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ यह है कि जो अलग अलग तरह के तथ्य हैं उनका जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाए और वहां पर जिम्मेदारी बनाना चाहिए। जरूरत है, इसको और ज्यादा रफ्तार देने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।